5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। शुरुआत हमने पंजाब से की, उसके बाद पहुंचे उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा का भी जिक्र किया और अब इस सबसे महत्वपूर्ण और बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बारी है। बीजेपी को लखीमपुर खीरी के इस पूरे के पूरे कांड से नुकसान होगा कि नहीं होगा, ये वो सारे सवाल है जो इस वक्त किसी के भी जहन में चल सकते हैं, खासकर जब बिल्कुल मुहाने पर हो उत्तर प्रदेश के चुनाव। तो आपके सामने अब कुछ महत्वपूर्ण सवाल रखने का वक्त आ गया है और मैं इन सवालों को रखूं उससे पहले चाहती हूं, क्योंकि यशवंत देशमुख हमारे साथ मौजूद हैं। यशवंत, पहले मैं इन सवालों का जवाब दे देती हूं जनता को कि क्या वोटर्स ने कहा और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो जरूर दर्शकों को आप बताइएगा। लखीमपुर हिंसा की वजह से मंत्री अजय मिश्रा का जो बयान है उससे कितने लोग सही मानते हैं? लखीमपुर हिंसा की वजह, माफ कीजिएगा, वो जो वजह है वो मंत्री अजय सिंह मिश्रा का बयान है, ये कितने लोग मानते हैं? 61% लोगों ने कहा हाँ वजह मंत्री का बयान ही है, नहीं कहने वाले 39% लोग हैं। आप समझ गए होंगे, सवाल ये है कि अजय मिश्रा ने जो बयान दिया था वो लखीमपुर हिंसा की क्या वाकई वजह है? जब हमने लोगों से ये पूछा तो 61% लोगों ने कहा हाँ मंत्री का बयान सबसे बड़ा कारण है। फिर हमने सवाल पूछा विपक्ष चुनाव की वजह से लखीमपुर के मुद्दे को क्या हवा देने की कोशिश कर रहा है, तो 58% लोगों ने कहा उनका मानना है कि यही वजह है, विपक्ष इसे हवा दे रहा है, लेकिन 42% लोगों ने कहा नहीं। फिर हमने ये सवाल पूछा कि लखीमपुर कांड से यूपी सरकार की छवि को क्या नुकसान हुआ है? 70% लोगों ने, बीजेपी को क्या नुकसान हुआ है? 70% लोगों ने कहा हाँ बीजेपी को लखीमपुर खीरी का नुकसान हुआ है, लेकिन ना कहने वाले, माफ कीजिएगा, 60% ने कहा कि हाँ लखीमपुर का नुकसान बीजेपी को हुआ, लेकिन 40% लोगों ने कहा नहीं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर जब इस चुनावी मूड को परखने की कोशिश हुई और हमने अगला सवाल जब पूछा चुनावी मूड का कि लखीमपुर कांड से यूपी सरकार की छवि को नुकसान हुआ, तो ये कहने वाले लगभग 70% लोग रहे और ना कहने वाले, मैं माफी चाहती हूँ सवालों में कुछ अदला बदली हो गई है, लेकिन इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो सवाल यही है कि क्या लखीमपुर कांड से सरकार की छवि को यानी बीजेपी को नुकसान हुआ है? तो 70% लोगों ने कहा कि हाँ नुकसान हुआ है और 30% लोगों ने कहा कि नुकसान नहीं हुआ है। फिर यूपी के कानून व्यवस्था को कुछ दिनों में क्या लोगों ने खराब महसूस किया है? 63% लोगों ने कहा हाँ ये हालात खराब हुए हैं, लेकिन 37% लोगों ने कहा कि हालात वैसे ही हैं, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन, आमूल चूक नहीं हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। शुरू से आप जानते हैं दैनिक हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सी वोटर के हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं यशवंत देशमुख, और हमारे साथ बाकी तमाम नेता और राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान प्रकाश को भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अवनिजेश अवस्थी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, एमएच खान साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर बीएसपी के जो प्रवक्ता हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ऋषि साहब कांग्रेस समर्थक इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं। अब इन सब का रुख करूं उससे पहले सबसे पहले यशवंत, मैं ये जान लेना चाहती हूँ लखीमपुर खीरी को लेकर सी वोटर का जो सर्वे है उसमें वो हाईलाइट और वो पॉइंटर्स क्या हैं? म्यूट पर है यशवंत, आप म्यूट पर हैं, पहले अनम्यूट कर लें। माफी चाहता हूँ, मुझे लग उम्मीद है आपको आवाज आ रही होगी। हाँ अब आ रही है। मेरा ये कहना था कि देखिए एक तो ये बहुत दर्शकों को साफ बता दें कि 3 सितंबर को हमारा पिछला सर्वे आया था, तो 4 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में करीब 50,000 लोगों से जो हमने यूपी में बात की उसका हमारा ट्रैकर का वोट और सीट वाले आंकड़े आप दिखाएंगे। लेकिन 4 को ये घटना हुई, उसके बाद हम लोग ने 5 से लेके आज तक
एक स्नैप पोल अलग किया केवल ये नापने के लिए कि इस घटना का कितना इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि घटना निस्संदेह बड़ी है और जब चुनावी मौसम होता है तो हर घटना बड़ी और भी ज्यादा हो भी जाती है, ये दोनों ही चीजें। तो जो चीज मुझे समझ में आई उसमें रूबिका एक बात बहुत क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि लखीमपुर का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है या लखीमपुर के ऊपर रिएक्शन नहीं, जनता के बीच में रिएक्शन बहुत ज्यादा है। हाँ। रिएक्शन तो डेफिनेटली है। हाँ। लेकिन ये रिएक्शन कहीं ना कहीं पार्टिजान भी है। ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि चुनावी माहौल में और इस मुद्दे के ऊपर खासतौर पे लोगों ने अपने अपने विलेन और अपने अपने हीरो ऑलरेडी तय कर लिए। ऐसा लग रहा है जैसे जो गैर भाजपाई मतदाता है उनका हीरो और विलेन बिल्कुल अलग है। हाँ। और भाजपाई मतदाताओं के लिए जो इधर हीरो है वो इधर विलेन है और जो इधर विलेन है वो उधर हीरो है। तो पार्टिजान है, रिएक्शन बहुत ज्यादा है। जब इस तरीके की घटना और पार्टिजान रिएक्शन होता है तो उसका एक रिएक्शन जरूर हम जानते हैं, जो ऐतिहासिक रूप से हम देखते आ रहे हैं कि अक्सर मामला चौतरफा पचतरफा के बजाय बाइपोलर होता चला और जो मेन चैलेंजर पार्टी होती है कहीं ना कहीं उस चैलेंजर पार्टी की ओर ध्रुवीकरण होने लगता है, क्योंकि बाकी जगहों पे लोग वोट खराब नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना से शायद ये ध्रुवीकरण की प्रोसेस और भी ज्यादा बढ़ जाए और एंटी बीजेपी वोट हो सकता है एसपी की ओर शायद और भी ज्यादा पोलराइज करे, बशर्ते जो कांग्रेस का कैंपेन है वो उतना तेज ना चले। जैसे कि हमने देखा पिछले 3 दिन में डेफिनेटली प्रियंका गांधी जिस तरीके से न्यूज में है, हाँ। उसमें अगर कांग्रेस का कैंपेन पीक करता है तो वो बीजेपी को अपर कास्ट वोट का तो नुकसान पहुंचाएगा ही, लेकिन जहां जहां कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा वहां पर मुस्लिम मतदाता भी जाएंगे उनके पास में। तो ये दुधारी तलवार की तरह काम करेगा अनलेस। एक सेकंड, तो यशवंत एक और चीज की क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ जा सकता है, वो जो इंटैक्ट समाजवादी पार्टी का वोटर था वो कहीं बिखर सकता है। अगर कांग्रेस के पास में अपर कास्ट जाने शुरू हुए और कांग्रेस का ग्राफ यहाँ से लॉन्च होता है ऊपर तो अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे। अभी तो साफ दिख रहा है कि गैर भाजपाई वोट समाजवादी पार्टी के लिए ध्रुवीकृत हो रहे हैं और यूपी जो है ये क्वाड्रेंगुलर नहीं बल्कि दिनों दिन बाइपोलर होता जा रहा है फिलहाल ऐसा। ओके, अहमद खान साहब, हर बार ये होता है कि मैं सबसे आखिर में और जो है आपसे शुरुआत करती हूँ, तो आज मैं इस घड़ी के कांटे को सुई को बदल रही हूँ। सवाल आपसे करती हूँ। बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हुई, कांग्रेस की हुई, बीजेपी की हुई, लेकिन बीएसपी कहाँ है? ये तो आप स्टूडियो में बैठ के जो मर्जी आए कह लें, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जिससे जो बुलवाना चाहे बुलवा लीजिए, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। समाजवादी पार्टी के पास 6.5% वोट है, कहाँ से उसमें दिखा रहे हैं कि हाँ बढ़त आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के पास 23% वोट है, उसका बेस वोट है, उसको आप गणित में नहीं ला रहे हैं। तो आपकी अज्ञानता दिखाई दे रही है। टीवी चैनल बैठ के लोग बोल रहे हैं, इनकी अज्ञानता दिखाई दे रही है कि 6.5% वाले को आप ऊपर ले जा रहे हैं, 23% वाले को आपको कहीं गिनती नहीं कर रहे हैं। तो इस वोटर सर्वे को मैं कंडेम करता हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं। अच्छा, अभी आप सवाल नहीं, आपने पूछा कि डीजल के दाम कितने हो गए, सवाल नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं ना। आप जब पूछे, आप बताइए ना, 23% के साथ लोग ज्यादा पसंद करें तो फिर सूरज जो है वो कहीं और दिशा से नहीं उठने लगेगा, उगने लगेगा। रूबिका जी, 15% आपका वोटर इंटैक्ट है। अभी रुक तो जाइए प्रभु, अभी देख तो लीजिए, आपके उस इंटैक्ट वोटर को किसी ने नहीं छुआ है। हाँ, देख लीजिए, कुछ भी हो जाएगा वो वहीं का वहीं रहेगा। हाँ। वो नहीं जाने वाला है। अब आपने उसे बढ़ाकर 23% कर दिया, तो मैं इसे अज्ञानता मैं तो नहीं कह सकती। आप ज़ईफ इंसान है, ज़हीन भी है। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि जो भी बात कहो जरा तमीज के दायरे में रहकर कहो। मैं इसे अज्ञानता नहीं कहूंगी, लेकिन आप रुक तो जाइए, देखिए तो सही हुक्म, अभी आएगा। वो परसेंटेज तो मैंने दिखाया ही नहीं है। मैं तो सिर्फ सवालों के जवाब मांग रही थी। पूरी बात हमारी हो जाने दीजिए ना। भावुक हो जाते हैं ना आप, तो मुझे आपको ट्रैक पर लाना पड़ता है, क्या करूं? हम कह रहे जी नहीं, जब आप 5 सेकंड और दे दीजिए प्लीज। रूबिका जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इज्जत करता हूं, आपसे अच्छे ताल्लुकात मेरे, कोई खराब नहीं है। मैं तो अपनी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जब आप बात करेंगे आपकी 6.5% वाले के साथ कितने लोग, कौन से लोग जुड़ेंगे, तो आपको सवाल उठाना पड़ेगा। आप 15 मान नहीं, चलिए 15 मान लीजिए, 15 वो मान लीजिए, 6.5 कितना फर्क हो गया? इसके साथ कोई ये भारतीय जनता पार्टी और उसके जानने वाले लोग और समर्थक लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई भाजपा और सपा में है। भाजपा सपा में लड़ाई नहीं है, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी। देख लीजिएगा आप, जो आप इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो बड़ी भूल कर रहे हैं।
जब सवाल जनता से पूछेगा कि डीजल का दाम 100 से पार क्यों पहुंचा, महंगाई क्यों आगे पहुंची, कानून व्यवस्था में मायावती जी का, बहन जी का कोई जवाब नहीं था। हाँ, कोई जवाब नहीं था। ये समाजवादी पार्टी में गुंडों का राज था। गुंडा राज आना चाहता क्या? हाँ साहब, मेरी बात गुंडा राज आएगा? यशवंत देशमुख और सी वोटर ने ग्राउंड पर जाकर जो सवाल पूछे ना सर, वो खुद यशवंत ने यशवंत से यशवंत के लिए थोड़ी किया है, या एबीपी न्यूज़ ने एबीपी न्यूज़ से एबीपी न्यूज़ के लिए थोड़ी किया है। हमने जनता के बीच में जाकर इन्हें सवाल पूछे हैं। उन सवालों के आधार पर हमने ये आंकड़े तैयार कर लिए। आपको नापसंद है, आप कह दीजिए नापसंद है। आप इसे कहना चाहते हैं कि नहीं हम सिरे से खारिज करते हैं, मैं बात मान लूंगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से, तो मुझे ठोस उसका कोई आधार तो दे दीजिए ना कि पूर्ण बहुमत से कैसे आप सरकार बनाएंगे। ना लखीमपुर खीरी में आप दिखाई दे रहे हैं, ना किसी और मुद्दे में आप दिख रहे हैं। वह प्रियंका गांधी दिख तो जा रही हैं, अखिलेश यादव मिलने तो जा रहे हैं, मायावती कहाँ गई, जवाब दीजिएगा आप। लेकिन कुछ और सवाल, खान साहब रुकिए एक सेकेंड, कुछ और सवाल और किसान आंदोलन को लेकर ही है। किसान आंदोलन को लेकर कौन सही है कौन गलत है? सवाल यह था कि किसान आंदोलन को लेकर सही कौन, किसान सही कि सरकार सही? तो किसान सही कहने वाले 59% लोग और सरकार सही कहने वाले 41% लोग। आप देखिए बहुत बड़े लेवल का फासला नहीं, लेकिन किसान को सही कहने वाले 59% है और सरकार को सही मानने वाले 41% है। इसी का जिक्र अभी कर रहे थे यशवंत देशमुख के एक बड़े लेवल पर वो पार्टिसान हो चुका है। क्या ओवैसी बीजेपी की बी टीम है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल। 48% लोग मानते हैं कि हाँ ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन 52% ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनाकर एक तोहफा देने की बीजेपी ने कोशिश की थी जाटों को, उससे क्या जाटों का दिल जीता गया? इस पर देखिए क्या जवाब आता है। 55%, 55% लोगों ने कहा हाँ भाई दिल जीत लिया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने की जिक्र लगातार हो रही थी, क्योंकि ज़मीन जो है वो राजा महेंद्र प्रताप की तरफ से दी गई थी। लेकिन ना कहने वाले 45% लोग हैं कि इससे जाटों का दिल नहीं जीत पाई है बीजेपी। राम मंदिर चुनाव का ये बड़ा मुद्दा हो सकता है क्या? 61% लोगों ने कहा हाँ बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन 39% लोगों ने कहा नहीं ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सारे बड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आंकड़ा थोड़ी देर में आपके सामने होगा। उत्तर प्रदेश में कौन बना रहा है सरकार, या सीट से कितनी दूरी सत्ता की, ये आपको कुछ ही देर में जानने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। खान साहब आपने अपनी बात रखी है, अब मैं चाहती हूँ कि घनश्याम मिश्रा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो अपना ओपनिंग रिमार्क दे। घनश्याम तिवारी जी। देखिए अजय मिश्रा जी की दहशत कुछ देश में ऐसी है कि आप मुझे घनश्याम मिश्रा कह रही हैं, माफ कीजिएगा लेकिन सर, मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूं, कोई दहशत करता है? मैं अजय मिश्रा की बात कर रहा था। मैं अजय मिश्रा आप अजय मिश्रा को कह रहे थे, लेकिन ये देखिए ये मैंने दहशत का मैंने आपको मिश्रा कहा। दहशत मिश्रा से मुझे कोई दहशत नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। आपको नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें इस अखबार में, आज के अखबार में है कि किस तरीके से उनकी दहशत एक परिवार पे जिनके बेटे को सन 2000 में मर्डर किया गया था, वो केस अजय मिश्रा के ऊपर लगा हुआ है। वो परिवार 20 साल 21 साल से दहशत में है और वो केस हाई कोर्ट में है। तो जिस सरकार ने केंद्र के स्तर पर दहशत फैला रखी है, जिसका बेटा अपनी मर्जी से पुलिस के पास आएगा नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है सीबीआई क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल उठा रही है, प्रधानमंत्री एक राष्ट्र धृतराष्ट्र की चद्दर ओढ़ के सो गए हैं। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी ख्वाब देख रही है कि वो चुनाव जीत सकती है, तो ये तो अधूरे ख्वाब रहेंगे, क्योंकि आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था बिना ऑक्सीजन के। आपने पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का मंजर फैला रखा है। सिवाय हिंदू मुस्लिम के झगड़े के आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिवाय शमशान कब्रिस्तान की बात करने की आप कोई बात कर नहीं सकते। किसानों के ऊपर आप गाड़ियों से रौंद देते हैं, उसके बाद 4 दिन हो चुके हैं, आपका बेटा छुट्टी पर है, आपका बेटा पार्टी मना रहा है, नहीं जानता क्या कर रहा है, लेकिन अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया गया और उनका बेटा आशीष मिश्रा आज भी इत्मीनान से अपने घर में सुख चैन की नींद सो रहा है, जबकि घरों में मातम है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि आपका सर्वे बहुत उपयुक्त है, दर्शकों को बताएगा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किस तरीके से करवट ले रही है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। अभी देखना पड़ेगा। आपने जयेश अवस्थी जी जवाब दीजिए। लखीमपुर खीरी में हुआ
जैसे जैसे ये सीधे अन्याय तौर का पर सिलसिला बढ़ता घनश्याम जाएगा, तिवारी ये भारतीय कह जनता रहे हैं पार्टी कि आपके दिन जो हैं वो लद गए हैं, खासकर किसानों का मुद्दा, खासकर पोलराइजेशन इस बार आपको फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। अपनी जय जी, रूबिका जी, हाँ, आफ्टर 45 मिनट्स आई एम कमिंग। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम सर्वे पर अपनी अपनी पार्टी को लेकर के ना, सर्वे को एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करते, सर्वे की हकीकत जानने की कोशिश नहीं करते। यशवंत जी सबसे अनुभवी सर्वेक्षणकार हैं, सालों साल से सी वोटर और यशवंत देशमुख, यही अगर यशवंत देशमुख समाजवादी पार्टी के पक्ष में कहते तो आज वो सबसे तारीफ कर रहे होते, खान साहब तारीफ कर रहे होते अगर बीएसपी के पक्ष में। बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज जब लगातार सर्वे किया जाता है तो तात्कालिक प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चुनाव के ठीक पहले किया गया जो सर्वेक्षण है या आज भी, अभी आप सीट्स दिखाएंगी, परसेंटेज भी शायद वोट परसेंटेज भी दिखाएंगी, उसमें और इन क्वेश्चंस के में कितना कॉन्ट्राडिक्शन होगा ये आप देख सकती हैं। जैसा कि आपने उत्तराखंड में दिखाया, उत्तराखंड में बीजेपी को सीट दिखा रही है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है वहां पर वो कांग्रेस का हरीश रावत सबसे ज्यादा पसंद है। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, अगर किसी को समझ में नहीं आता सर्वेक्षण का मूड क्या है, सर्वेक्षण कैसे किया गया, सर्वेक्षण ने किन लोगों ने जवाब दिया है और किस आधार पर जवाब दिया है, तो शायद वो सर्वेक्षण की सत्यता को, सर्वेक्षण की ऑथेंटिसिटी को नकार देते हैं। हमें सिर्फ बात ये करनी है कि आज तात्कालिक जो भी सवाल आज आप लोगों ने रखे हैं यशवंत जी ने, उन तात्कालिक सवालों का जवाब यही हो सकता था। नहीं, लेकिन क्या ये सवाल और क्या इनके जवाब उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों को केंद्रीय मंत्री के बयान को वजह मानने वालों की तादाद ज्यादा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि केंद्रीय मंत्री, अगर लोगों को भी लग रहा है कि उनका बयान जो है वो मूल रीजन और कारण है, तो आप लोग क्यों झेल रहे हैं? फिर आपने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की क्यों कोशिश नहीं की है? क्यों बचाव किया जा रहा है? नहीं, मैं रूबिका जी मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ये आपको मालूम है। क्यों झेल रही है बीजेपी, इसका सवाल जवाब तो बीजेपी देगी। एक बात मैं बता दूं, अभी जांच को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में और जो कितने वीडियोज आए, कितनी घटनाओं के बारे में बात हुई है वहां पर, कितनी तरीके की बात हुई है। क्या जो बाकी लोग जो जिस तरीके से, जिस निर्ममता से, लाठी डंडों से पीट करके मार दिए गए, मैं बयान की बात कर रही थी, पर कोई असर नहीं होगा? उस बयान को लेकर कोई भी नहीं, उस बयान को कोई भी सही नहीं कह सकता है। हम जांच का इंतजार कर सकते हैं, जांच के कंक्लूजन का इंतजार कर सकते हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप तो पार्टी विद डिसिप्लिन कहते हैं ना अपने आप को। तो अगर कोई इनडिसिप्लिन हो रहा है और अगर वो किसी मैटर को और खराब कर रहा है, उसके बेटे की संलिप्तता पाई जाती है या आरोप ऐसे लग रहे हैं, तो अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो आप ताजपोशी दोबारा कर दीजिएगा, और तब तक नहीं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते थे। अभिज्ञान, क्या ये रास्ता बेहतर नहीं रहता? नहीं, एक सवाल जो यशवंत ने पूछा है बहुत गौर से मैंने सुना, क्योंकि अभी बहुत सारे इतिहास से पिछले कुछ महीनों में मैं गुजरा हूं यूपी के। लॉ एंड ऑर्डर बहुत क्लियरली बता दूं, मूल मुद्दों में से है, यशवंत मेरे दोस्त पूरी तरह से एग्री करेंगे, जिस पर सरकारें जाती है उत्तर प्रदेश में और गई है। ठीक है, तो रूबिका आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है। सीधा प्रश्न था कि लोग जब आप पिच कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की उनके समय में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है, तो लोग लखीमपुर की घटना पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन देखना चाहते थे, एक कार्रवाई देखना चाहते थे जो उनके हिसाब से लोगों को नजर आए कि ये बीजेपी सरकार जो कि दिल्ली और लखनऊ दोनों में है, इसमें अगर प्रश्न उठे किसी घटना पर तो ये कार्रवाई की। अब वो एग्जाम्पल सेट करने का जो समय था वो बीजेपी के हाथ से निकल गया। इसलिए निकल गया
क्योंकि अंततः, और ये बात बिल्कुल सही है कि जब सवाल पूछे जाते हैं किसी सर्वे में तो कंटेम्पररी और मौजूदा मूड पर पूछे जाते हैं, वही आज का सर्वे है यशवंत का। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन तक की नौबत आ गई, देश की सर्वोच्च अदालत को आकर टिप्पणी करनी पड़ी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जो बीजेपी के पास थी, बिल्कुल रेलेवेंट सवाल है आपका, ये दिखाने की कि हमने कार्रवाई की और तुरंत की, वो मौका हाथ से निकल गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 70% लोग कह रहे हैं इमेज हिट हुई है, इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या होगा हम आगे आपके नंबर्स उसका डिटेल देंगे। और आगे कुछ ही देर में के करीब मैं बस अभिज्ञान दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि यूपी में सीएम की पसंद कौन है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, वो सारे बड़े चेहरे, उन चेहरों पर किसे कितना यकीन है, उत्तर प्रदेश की जनता किसे पसंद करती है, किसे नापसंद करती है, क्या जो हमने सितंबर में सर्वे किया था उसके बाद भारी तब्दीली दिखाई देती है क्या? क्योंकि अब से कुछ ही देर में जब आप वो आंकड़े देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ा अंतर है, क्योंकि पहले के जो सवाल किए गए और उन सवालों से जिस तरीके का माहौल बना वो उस कंक्लूजन पर ले जाता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो सवाल, यूपी में चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर किसे जनता वोट करना पसंद करेगी? सी वोटर का जब ये सवाल था तो क्या जवाब आया वो दिखाने से पहले आपको मैं कुल जो वोट परसेंटेज है, किस पार्टी को कितना मिल रहा है, वो दिखा देना चाहती हूँ। एक कंपैरिजन उसके बाद होगा सितंबर महीने का, लेकिन उससे पहले ये देखिए, बीजेपी के खाते में 41%, समाजवादी पार्टी 32%, बहुजन समाज पार्टी 15%, वही कोर वोटर, ना कम हुआ ना ज्यादा, कांग्रेस 6%, अन्य के खाते में 6%। लेकिन अगर आप इनको तब्दील करते हैं तो 403 सीटों में से उत्तर प्रदेश की कौन सी पार्टी सरकार बनाती है, अब वो आपके सामने है। बड़ा सवाल यही था कि कौन बनाएगा। एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता बनती हुई यहां पर दिख रही है, सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी को 241 से 249 सीटें मिल रही है, समाजवादी पार्टी को 130 से 138 सीटें मिल रही है, बीएसपी के खाते में 15 से 19 सीटें जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस 3 से 7, दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है, अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही है। यूपी में किसे कितनी सीटें, अब ये सामने आ गया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की बनेगी सरकार, ये बड़ा पॉइंट। यूपी में अखिलेश की पार्टी को भी बम्पर फायदा हो रहा है, लगभग 100 सीटों का फायदा यहां पर समाजवादी पार्टी को मिलता और होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बीजेपी को 241 से 249 सीटें मिल रही है, समाजवादी पार्टी को 130 से 138 सीटें मिल रही है, बहुजन समाज पार्टी के खाते में 15 से 19 सीटें आ रही है, कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं, 3 से 7 पर उसे संतोष करना पड़ सकता है। लेकिन अभी बहुत से मुद्दे मैदान में आने बाकी है। घनश्याम तिवारी, 100 सीटों का लगभग आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है पिछले चुनाव से लेकर अब तक। देखिए, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 3 महत्वपूर्ण बातें थीं। एक, अच्छे दिन आएंगे का मैसेज लोग फिर भी मानते थे कि प्रधानमंत्री मोदी शायद अच्छे दिन ले आए। उस समय आदित्यनाथ उनके चुनाव के चेहरा नहीं थे, ये उनका संकल्प पत्र बताता है। दूसरा कि लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी शमशान कब्रिस्तान से निकल करके वाकई उत्तर प्रदेश के लिए करेगी और सभी को, खासकर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उन सबको सबका साथ सबका विकास के मॉडल में समाहित करेगी। और तीसरा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी स्तर पर राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, रोजगार लाएगी। ये 2022 में तीनों धराशायी हैं। कोई नहीं मानता, आप भी नहीं मानते कि प्रधानमंत्री जी का अच्छे दिन आएंगे, सिवाय जुमले के कुछ भी था। हर परिवार को उत्तर प्रदेश में बुरे दिन दिखाए गए हैं। उत्तर प्रदेश ठाकुरवाद, महंगाई और ढिठाई के बीच में फंस के रह गया है, जो आपको हर रोज दिखाई देता है। फायदा आपको मिलता दिख रहा है ना, आप 48 से 138 सीटें अभी पाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, मैं वो जानना चाह रही थी। मैं इसलिए 2017 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो आप 41% कह रहे हैं, मैं यशवंत जी से पूछना चाहता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 39.7% वोट शेयर मिला था। तो अगर इतने उस समय एक होप का मैसेज था, अब डिजास्टर है और तब भारतीय जनता पार्टी का अगर वोट परसेंटेज बढ़ रहा है
तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े वो आंकड़े नहीं हैं जो कि इतिहास से तालमेल खाते हैं। और मुझे लगता है कि ये आंकड़े जैसे जैसे चुनाव आएंगे, यशवंत जी का सर्वे का अच्छा अनुभव रहा है, ये आंकड़े और दुरुस्त होकर के दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जनता कैसे ठीक करने वाली है, भगाने वाली है। बहुत क्विकली, बहुत ही तेजी से दो बातें मैं बोलना चाहता हूँ। उसमें एक तो ये कि 2017 में जो चुनाव के आंकड़े उन्होंने बताए, उसमें अपना दल और उनके सहयोगी दलों के वोट अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग इतना ही आंकड़ा है जो अभी दिखाई दे रहा है। और विधानसभा से लोकसभा के बीच में करीबन ये आंकड़ा 7-8% और ऊपर गया था और अब घट के वापस आया, जो कि सामान्य बात है। जो घनश्याम जी के लिए कायदे की मार्के की बात है वो ये कि पिछले 1 महीने में ही उनकी पार्टी के वोट शेयर और सीटों में हमारे ट्रैकर में इजाफा दिख रहा है और उनके नेता के भी नंबरों में इजाफा दिख रहा है। ये उनके लिए मार्के की बात है। जो शायद जहां पे जाके वो अटकेंगे कि उनको सोचना पड़ेगा कि क्या वो अब एक ग्लास सीलिंग हिट कर रहे हैं जो वो कर चुके हैं, या अब इस ग्लास सीलिंग को हिट करके वो और भी ज्यादा बाइपोलर कंटेस्ट की ओर अपने मुकाबले को बढ़ा पाएंगे। यहाँ समस्या जो आएगी रूबिका, वो आएगी उत्तर प्रदेश के जातिगत बंटवारे को लेकर। और वो बंटवारा या मैथमेटिक्स इतना कंक्रीट तरीके से अब ये फिक्स हो गया है कि उसमें जब हम आज लखीमपुर के ऊपर भी आंकड़े पूछते हैं तो लोगों की सेंसिटिविटी दिखती है, लेकिन जब पार्टीगत आधार पर हम उसको एनालाइज करते हैं तो साफ दिखाई देता है कि ऐसे 2 फाड़ बटा हुआ है उत्तर प्रदेश, प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी, और उसी के हिसाब से वो अपने जवाब दे रहा है। तो इसलिए घनश्याम जी के लिए अच्छी खबर यह है कि ट्रैकर में पिछले महीने के मुकाबले इस महीने उनके नेता का इजाफा हुआ है, लोकप्रियता में उनकी पार्टी के वोट बढ़े हैं। लेकिन ये जो इजाफा या वोट बढ़ावट आ रही है, ये दरअसल बाकी विपक्षी पार्टियों के खेमे से आ रही है। बीजेपी से एसपी का स्विंग नहीं हो रहा रूबिका, ये बहुत महत्वपूर्ण समझना, क्योंकि अगर वो स्विंग नहीं होगा तो वो 40% से नीचे बीजेपी और योगी का ग्राफ नहीं आएगा, तो इनका ग्राफ 40 के ऊपर जाना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश की जो कास्ट अरिथमेटिक है उसको देख करके अभी फिलहाल ये आंकड़ा इतना बड़ा जंप लेकर के कि वो 40% पार कर जाए, अभी आज की तारीख में ये ट्रैकर है रूबिका, ये आज के हालात बता रहा है। आज 5 महीने बहुत लंबा समय होता है, बट एज ऑन टुडे नहीं लगता। एज ऑफ टुडे शशि जी, एक अगर आपको सत्ता परिवर्तन करना होता है, यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट और आप ये अच्छे से जानते हैं, उसमें नाराजगी से 10 कदम आगे की फीलिंग आती है किसी पार्टी को लेकर, तब जाकर आप सत्ता परिवर्तन करते हैं। और वो नाराजगी से कुछ ऊपर जो है मामला पहुंचा नहीं है बीजेपी से, यूपी की जनता को लेकर आज के मुताबिक का ट्रैकर ये कह रहा है। रूबिका, मैं घनश्याम तिवारी की बात को थोड़ा अलग तरह से एनालाइज करना चाहूँगा। यशवंत ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन 2017 को से पहले वाले चुनाव को याद करते हैं। 2012, जब 2012 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी क्लियर कट बहुमत से सत्ता में आई थी, क्या हालात थे उस समय? हालात ये थे कि मायावती अलोकप्रियता के चरम पर थी। 10 साल में, जैसे यशवंत ने कहा, उन्होंने जो ब्राह्मण बनाए थे अपने साथ, वो 5 साल में उन्होंने पूरी तरह गंवा दिए थे। उनका एक बड़ा वोट बैंक उनसे छिटक गया था और निचले स्तर पर लोगों को ऐसा लगता था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है। लोगों को लगता था, ये मैं नहीं कह रहा, पर उस समय की बातें यही थी। उस समय मुलायम सिंह यादव एक जुझारू नेता थे, वो पूरी ताकत से उतरे थे, परिवार उनका एकजुट था और अखिलेश यादव एक युवा होप की तरह से लोगों को दिखाई पड़े थे। तो जब मुलायम सिंह यादव का जुझारूपना, उनकी एक लीगेसी, मायावती के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और अखिलेश यादव के प्रति एक अतिरिक्त आशावाद, और उसमें एक और तत्व नदारत था, न तो उस समय तक राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का अभ्युदय हुआ था, न स्थानीय उत्तर प्रदेश के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत थी, और न किसी को 2012 के उन गर्मियों तक किसी को ये अंदाज़ा था कि देश के राजनीतिक परिदृश्य पे इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। इसलिए हमें अब उन दिनों को अगर हम याद करें और आज के समय से कंपेयर करें तो हमें एक सी चेंज दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक समूची ताकत के साथ सामने खड़ी हुई है, सबसे कद्दावर नेता उसके पास है। अखिलेश अगर होप है तो होप योगी आदित्यनाथ भी है, एज ग्रुप वही है। मायावती अपने बेस वोट बैंक को बढ़ाने में नाकाम है, और ऐसे में जब ध्रुवीकरण होता है, जब मुद्दों की बात होती है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसे में ये सवाल बड़ा मौजू हो जाता है शशि जी
कि उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद जो है वो कौन होगा। आपने कहा दोनों सेम एज ग्रुप से आते हैं, योगी आदित्यनाथ हो या फिर अखिलेश यादव। मायावती क्या अपने उस कोर वोटर को और वोट बैंक को आगे ले जाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। यानी ये तीन बड़े चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, फिर उसके बाद अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, फिर मायावती पूर्व मुख्यमंत्री। इनको कौन पसंद कर रहा है, कौन नहीं पसंद कर रहा है और कितना इजाफा हुआ है सितंबर से लेकर अक्टूबर, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले कंपेयर करना ज़रूरी है, और कंपैरिजन किस बात का हो रहा है, सीटों को लेकर। कंपैरिजन इस बात का हो रहा है कि उत्तर प्रदेश को सितंबर में जब हमने सर्वे किया था तो कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही थी और आज की तारीख में कितनी मिल रही है। आप देखिए नतीजे बता रहे हैं। सितंबर के सर्वे में बीजेपी को 259 से लेकर 267 सीटें मिल रही थी। अक्टूबर का सर्वे आते आते ये सीटें कम हो गई, 241 से 249 सीटें हो गई है। मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी असल जो उनके पास सीटें हैं वो है 48। सितंबर का सर्वे ये बता रहा है 109 से लेकर 117 सीटें मिल सकती थी और अब इसमें इजाफा हो गया है, 130 से 138 सीटें मिल सकती है। असल में जो नतीजे आए थे 2017 के, बीएसपी को 19 सीटें मिली थी। सितंबर का हमारा सर्वे ये बताता है कि 12 से 16 सीटें मिल सकती है, इसमें इजाफा हुआ, 15 से 19 सीटें मिल सकती है। एमएच खान साहब खुश हो जाइए। और कांग्रेस जो है 7 सीटें उसे मिली थी, लेकिन उन 7 सीटों में आप देखिए सितंबर के सर्वे में वो 3 से 7 सीटें, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो वही की वही अभी दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 6 से 10 सितंबर में जा रहे थे सीटें, लेकिन अब वो घटकर 4 सीटों के आसपास सिमट गई है। यानी वही 2017 का नतीजा अभी साफ तौर पर अक्टूबर के सर्वे में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद इस सर्वे में अगर उस पसंद की बात करें, जिसको इस वक्त में जिसका जिक्र कर रही थी कुछ देर पहले कि यूपी में सीएम की पसंद कौन है, हमने पूछा योगी आदित्यनाथ। तो आप देखिए सितंबर में 40% लोग उनको पसंद कर रहे थे और अक्टूबर आते आते 41% हो गया। ये अखिलेश यादव का नाम जब हमने आगे रखा तो सितंबर में उनको 28% लोग पसंद कर रहे थे और अक्टूबर आते आते ये आंकड़ा बढ़ा और 31% हो गया। मायावती की लोकप्रियता में भी सीएमशिप की इजाफा हुआ 2% का, 15 से वो 17 हो गया। प्रियंका गांधी के साथ 1% का फायदा यहां पर दिख रहा है। 3% लोग पसंद कर रहे थे उनको पहले और अब वो 4% हो गया है। जयंत चौधरी कोई बदलाव नहीं है, अन्य 12 थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो अपना मन बनाते हुए थोड़ा और मजबूती से दिख रहे हैं। सितंबर में 12% अन्य के नाम पर मोहर लगा रहे थे और अब 5% के नाम पर मोहर लगा रहे हैं। एमएच खान साहब, मायावती को 17% लोग अब पसंद कर रहे हैं सीएमशिप के तौर पर, सीएम के तौर पर। नहीं, लोगों की पसंद थोड़ी, ये सी वोटर्स की पसंद है। सी वोटर्स जिन्होंने किया, जिनका स्ट्रिंग ऑपरेशन भी आ गया था बीच में, आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं भेज दूंगा आपको इनका स्ट्रिंग ऑपरेशन। क्या पेट्रोल का दाम 2017 में जितना था उतना आज की डेट में है? रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, रोज महंगाई बढ़ रही है, पसंद कैसे आ जाएगा? रोज हत्याएं हो रही हैं। किसान आंदोलन पर देखिए जीप चढ़ा दी गई। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में एक व्यापारी को मारा गया और मार के उसको खत्म कर दिया गया। तो नुकसान तो हो रहा है ना, वो तो दिख रहा है नुकसान, पर उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है। नहीं, नुकसान नहीं हो रहा है, जा रहे हैं। इनकी विदाई हो रही है रूबिका जी, सबसे शानदार रूबिका जी एजेंसी बन गई होती है। मैंने कह दिया ये यशवंत देशमुख, आप क्या सर, आपको कुछ नहीं करना था, आपको मायावती को 100% सीएम बना देना था। एमएच खान साहब का सर्टिफिकेट, इतना मूल्यवान सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला था यशवंत देशमुख जी। सी वोटर्स का इतनी बड़ी भूल आपने कैसे कर दी? ऑपरेशन आ चुका है, सी वोटर्स का स्ट्रिंग ऑपरेशन आ चुका है। स्ट्रिंग ऑपरेशन सी वोटर का आ चुका है, जिसमें कहा गया है पैसा लेके हम काम करते हैं। क्या बात करेंगे? जनता के बीच में कहाँ गई है? डीजल का दाम बढ़ा बताया किसी जनता पूछा ही नहीं। इतने बड़े आप आरोप लगा रहे हैं और आपको ये डीजल और पेट्रोल के दाम कहाँ से पता चल रहे हैं? एबीपी न्यूज की हेडलाइन से ही पता चल रहे हैं ना सर। अब रुकिए, आप बड़ा और गंभीर इल्जाम आप लगा रहे हैं। आप सामने वाले को मौका देंगे कि वो उस इल्जाम का जवाब दे। हाँ, बहुत बड़ा इल्जाम है आका, बहुत बड़ा इल्जाम है। आप सुन लीजिए, आप यशवंत जी।
इल्जाम जितने आप चाहे बड़ा लगा इल्जाम, लें। छोटा इल्जाम नहीं। अगर आज हमारे सर्वे में इनकी पार्टी को 150 सीट हमने बोला होता, आपने जैसा कहा, तो ये अभी तक जो है हमारे नाम से पूरा नहीं, तब भी नहीं मृदंग मानता, बजा तब भी नहीं मानता। मैं मानता हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार तो फिर है। आप फिर रहने तब भी दीजिए। नहीं अब आप मानता मेरी मैं। बात सुनिए। अब आप मेरी बात तब भी ध्यान नहीं से मानता, सुनिए। मैं जनता की मानता हूँ। अब आप मेरी मैं बात ध्यान जनता से की बात सुनिए। मानता हूँ, आपकी बात की नहीं मानता हूँ। आपकी बात को आप मैं मत मानिए जीरो साहब। करता हूँ, जनता की बात को आप ऊपर बिल्कुल रखता जीरो हूँ कर मैं। दीजिए। आपकी बात को अच्छा, जीरो बात रखता हूँ अब मैं। बोलिए। आपकी बात को जीरो रखता हूँ मैं। आपकी बात को आप नहीं पहले मानता बात अपनी मैं। खत्म कर जनता की लीजिए। आवाज अगर सुनता कोई हूँ, नई जनता की बात आवाज ऐड चुप करने रहता की हूँ हो तो और जनता की बताइए, आवाज अदरवाइज सुनूंगा। बोलूं। आपके सर्वे को मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। हाँ, कर दिया पूरी सर, तरह से condemn। कंडेम हाँ, करता ठीक हूँ है, आपके कर सर्वे दिया। को। हाँ, ठीक है पूरी सर, तरह कर से दिया। condemn हाँ, हो अब गया कर ना। दिया, सुन लिया। कंडेम को खंडन 4 हो गया बार ना। बोले कि एक बार बोले वो कंडेम ही होगा। उसकी भाषा खंडन वही है। हाँ, उसका अब कृपया मुझे बोलने मीनिंग नहीं दीजिए। बदल वो जाएगा। आप सुन लीजिए। आप आपका खंडन सराखों पर केवल इतनी दिक्कत है उसमें कि 2014 में जितना या 2012 में आपकी पार्टी को जितना बोला उतना ही मिला, 2014 में जितना आपकी पार्टी को बोला उतना ही मिला, 2017 में जितना बोला उतना ही मिला, 2019 में जितना बोला 2007 में आपने क्या बोला तो था? हमारे 2007 में हमारे नहीं बोला था आपने बोलने ना। नहीं बोलने 2007 में आपने कहा था हमारे नहीं, सत्ता में नहीं आ रहे हैं। आपके और बीच में 2007 नहीं में बोला सत्ता ना। में हम आ गए। रिक्वेस्ट दो कर अगर रहा हूं। आपके बीच में नहीं सत्ता में बोला आ तो गए। आप मेरी बात 2007 में सत्ता में आ गए। आपने तब भी कहा था कि सत्ता में नहीं ठीक है आएंगे। भाई, खान साहब सुनिए। 2007 में भी इन्होंने कहा था कि सत्ता में एमएच नहीं खान आएंगे साहब मेरी और बात सत्ता में आ गए सुनिए, हम। मेरी बात सुनिए। मैं दे रही हूं आपको पूरी की पूरी 400 सीटें, ठीक है? अब प्लीज खुदा के वास्ते 2 मिनट तक जश्न मनाइए। मैं आपके साथ- मैं आपके दे रही हूँ ना, साथ आपको चाहिए, 400 मेरे सीटें साथ दे रही हूँ। हमें जनता आप के जश्न साथ, जनता मनाइए। के साथ। हाँ भाई, जनता ही नहीं, आपको वोट ये कर रही सपा वाले कह है। सकते मैं हैं 400 आपको सीट। मैं जनता ये आपको सपा वाले कह सकते हैं 400 सीट। अरे भाई, आपको ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? नहीं, वो नहीं, क्या मैं चाहिए जनता की बात आपको? करता हूँ मैं। हाँ, नहीं, तो नहीं, अब जनता मुझे के चाहिए लिए जनता की आवाज। हाँ, ठीक है मुझे भाई, चाहिए जनता की के आवाज। लिए एमएच खान जनता की साहब, आवाज। अब जनता के लिए, जनता के लिए वो जो इस वक्त देख 2007 रही है में रूबिका जी, चैनल, इन्होंने उनको कहा था सुनने सरकार नहीं आएगी। दीजिए। यशवंत रूबिका जी, देशमुख को 2007 सुनने में दीजिए। कहा था। घनश्याम 2007 तिवारी में कुछ इन्होंने कहना कहा चाह था। रहे हैं, मेरी शशि बात जी सुन कुछ लीजिए। कहना नहीं, मैं अब नहीं 2007 सुनूंगी में आपकी इन्होंने कहा था बात। कि सर बहुजन समाज प्लीज, पार्टी सत्ता में नहीं आप आएगी। मुझे और मजबूर कर रहे हैं कि मैं 2007 में आपकी सत्ता में आवाज हम आए। को कम करूं। 2007 में भी इन्होंने। हाँ, मैं जानती हूँ। अब इतनी ताकत आप आप जमीन आवाज पर बंद कर लगा दीजिए, हम उठ दीजिए। जाते यहाँ हैं, पर कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। खिड़कियों में नहीं, मैं उठ ही जाता हूँ। यहाँ खिड़कियों पर आवाज नहीं, लगाकर मैं कुछ उठ नहीं जाता हूँ। होगा। ऐसा बकवास नहीं सुनना मुझे। नहीं नहीं, ये कोई बकवास नहीं है, ये नहीं, आंकड़े नहीं, हैं। ये सब कुछ नहीं होता। ये आंकड़े 2007 हैं। बता अब दीजिए रुक क्या कहा था जाइए। इन्होंने। अब सुनिए आप। 2007 में क्या कहा था इन्होंने। एमएच खान साहब, अब सुनिए 2007 आप। में क्या कहा था इन्होंने। खान साहब, 2007 में हमने कहा था बसपा की सरकार बन 2007 रही में है। कहा आप था यही सत्ता सुनना में चाहते हैं तो मैं आपको बता देता और हूँ। शायद सत्ता में आई। आपकी सरकार बन रही है 2007 में, यही तो बोला था। शशि शेखर जी बैठे हैं यहाँ पर, नहीं इन्हीं बोला के था। अखबार ने छापा। आपने कहा था नहीं हमने बन ही रही सर्वे सरकार। किया था। हाँ। अब ऐसा है, आपकी बात अगर हो गई, आप नहीं, बिल्कुल आपने नहीं, हमारा झूठ खंडन बोल कर रहे हैं दिया। आप। बस एमएच खान साहब सुन लीजिए। नहीं, आपकी बात को हम समझते ही नहीं, कुछ क्या ठीक है, समझे। प्लीज एमएच खान की आवाज को थोड़ा कम किया जाए। मैं चाहती हूँ कि एक बार यशवंत देशमुख की बात सुन लें, बाकियों की बात सुन लें। और खान साहब, फिर मैं आती हूँ आपके पास। सब्र कीजिए, राजनेता हैं आप। सब्र आपका सबसे बड़ा गहना होना चाहिए हम उठ जाते हैं, क्या जरूरत ना। मत उठिए, आप बैठिए इत्मीनान से, क्योंकि मैं बहुत दफा आपसे रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। नहीं, नहीं, आप कहिए मुझे तो मैं उठ कंट्रोल जाऊं, करना कोई नहीं, ऐसा मुझे कंट्रोल करना जरूरी है। एमएच खान साहब, आप मेरे बहुत जिगरी हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सुनिए, आप प्लीज सुनिए। मैं नहीं कर रही आपकी आवाज बंद, लेकिन सुनेंगे आप, बात नहीं करेंगे, अभी सुनेंगे। यशवंत देशमुख, 30 सेकेंड। देखिए, ऐसा है कि जो आंकड़े होते हैं जनता के बीच में से अगर आते हैं, और जनता के बीच के आंकड़ों के जो ट्रेंड होते हैं, उनको अगर नेता, खान साहब के नेता है, उनके जैसे नेता या उनकी पार्टियां अगर टेस्ट रिपोर्ट मान के अपनी रिपेयरिंग करें, अपने काम को ठीक करें, तो वो ज्यादा भला होगा। ये शूटिंग द मैसेंजर का कोई फायदा नहीं है ना। आप हमको बोले, तमाम आरोप लगाए, मैं नेता तो हूँ नहीं। आप सामान्य तौर पे बाकी पार्टियों के नेताओं को जो आरोप लगाएं, वो बंदूक तो मेरी ओर भी निकाले, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे आंकड़े नहीं बदलेंगे उससे। न जनता का सच बदलेगा, जनता जो बोल रही है वही आएगा और वही वोट पड़ेगा। और वोट पड़ने के बाद में नतीजे आएंगे, नतीजे आने के बाद जिस दिन काउंटिंग होगी, उस दिन यही रूबिका होंगी, यही एबीपी होगा, यही यशवंत देशमुख होंगे और यही सी वोटर। गलत होंगे तो उस दिन आप हमको गोली मार दीजिएगा। अगर सही हो गए तो सामने बैठ करके आज जितनी अभद्रता के साथ में अपनी इतनी बातें बोली, इतना कर है, मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता, क्योंकि ये हर सीजन में हमारे साथ में होता है। खान साहब, आपकी जगह पे कोई और होता है, जो हारता है वो ऐसे ही बोलता है। नेताओं से तुम्हें अपेक्षा करता नहीं कि नतीजे आने वाले दिन जो है, नतीजे आने के बाद में वो माफी मांगे।
हर कोई घनश्याम तिवारी जैसा सुसभ्य नेता नहीं होता जो कम से कम रील रूम में आके पीठ पे हाथ रख के बोले यशवंत भाई वहां का क्या हुआ, बड़ा सही निकला आपका। तो हर कोई नहीं होता उतना सुसंस्कृत, लेकिन उम्मीद करता हूं आप नहीं भी करेंगे, नहीं भी उस दिन बोलेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल केवल आपसे एक आग्रह केवल ये है कि नतीजों का जो ट्रेंड आ रहे हैं उन ट्रेंड से आप ये चीज पकड़िए। और ये नई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी नंबर 2 की लड़ाई में आपसे आगे निकल रही है और धीमे धीमे करके अगर ये बाइपोलर और होता चला गया मैं अब मेरे पास कुल मिलाकर 1-1.5 मिनट का बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, हम कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं और इसीलिए शशि जी 30-30 सेकंड में सारे मेहमानों को देना चाहती हूं। इस पूरे चुनावी मूड का आकलन आप किस तरीके से रखेंगे इन 30 सेकंड्स? आई एम स्टार्टिंग विथ यू शशि जी। ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी बहुत तेजी से दौड़ रही है, लेकिन लखीमपुर खीरी ने उसके रास्ते में कुछ अवरोध पैदा किया है, पर उनके पास समय है। अखिलेश यादव अगर टैक्टिकल अलायंस करते हैं तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए भी अवसर है। राजनीति में किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। बाकी जो लोग गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, आज चिल्ला रहे हैं, कल भी चिल्लाते रहेंगे। यशवंत, एक बात रह गई, अगली बार कभी कर लेंगे, आरजेडी का क्या भविष्य है, यही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ओके यशवंत देशमुख, इस पर उदार होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम का। ओके 20 सेकंड यशवंत। आरएलडी को हमने समाजवादी पार्टी के साथ में ही शामिल करके मांगा है। अभी तक हम उनकी सीटें अलग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं शशि जी क्योंकि कितनी सीटें एलोकेट होंगी ये हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है उनका और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरह से आरएलडी समाजवादी पार्टी का स्वीप है जो हमारे सर्वे में बहुत साफ दिख रहा है आज की तारीख में। आगे बदलेगा नहीं बदलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जयंत बहुत अच्छी राजनीति खेल रहे हैं, अपने इलाके की खेल रहे हैं और कांग्रेस की तरह से जबरदस्ती ज्यादा सीटें और बड़े फुटप्रिंट की गलती वो गलतफहमी में जीते नहीं है, इसलिए उनको उसका लाभ मिला। ओके अभिज्ञान। रूबी का पहला पॉइंट, सितंबर और अक्टूबर के बीच में योगी आदित्यनाथ के सीएमशिप की चॉइस पर कोई असर नहीं आ रहा, बल्कि वो 1% बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट हम एलैबोरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हु इज क्रैकिंग द कास्ट अरिथमेटिक, तो जातिगत समीकरणों का जो पुराना प्रयोग है बीजेपी का, वो अभी भी उसके हक में चल रहा है, उस पर बहुत बड़ा डेंट नहीं मिला है। और तीसरा पॉइंट, शशि शेखर इज एब्सोल्युटली राइट, क्या अखिलेश यहां से बिल्ड ऑन कर पाएंगे? तो ये जो क्लीन स्वीप हो रहा था, ये जो बीजेपी के लिए आने वाली राह बड़ी आसान इन दिनों लग रही थी, अब क्लियर है इन 5 राज्यों को देखने के बाद कि ये डगर जो है पनघट की वो बहुत मुश्किल रहने वाली है और अब बहुत तरीके से अगर विपक्ष ने खेला तो राह मुश्किल और असंभव भी हो सकती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सी वोटर एबीपी न्यूज का सर्वे 5 राज्यों का आपके सामने रखा और ऐसी कोशिश होगी लगातार नई तस्वीर, क्योंकि अभी मुद्दे होंगे, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बदलने वाली है, चेहरे भी देश के सामने आने वाले हैं सीएम पद के लिए अलग अलग राज्यों में, तो तब क्या मूड होगा, वादा है वो भी पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।